हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़ीसा और आप देख रहे हैं फ़ीसा प्रोडक्शन चैनल। इस वीलॉग के अंदर मैं 5 फरवरी, जैसे कि आज 5 फरवरी है, और इस डे को हम सब जानते हैं कि कश्मीर डे हम मनाते हैं। उनके साथ हम यकजहती जो है वो पेश करते हैं, कि उनके साथ सॉलिडारिटी पेश करते हैं। और ये डे किस तरह शुरू हुआ 1990 के अंदर, जो है बेसिकली जब कश्मीर के अंदर जो आज़ादी की तहरीक शुरू हुई और वहाँ के लोग जो है वो आज़ादी के लिए जो है कोशिश करते रहे, तो उसके अंदर जो है यहाँ पे जमात इस्लामी के थे काजी हुसैन अहमद साहब। उन्होंने फिर ये एक डे तजवीज़ की कि कश्मीर डे जो है वो होना चाहिए उनके लिए, उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए। तो फिर उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब थे, उन्होंने फिर डे मनाना शुरू किया, और वो अब आज तक हम ये मनाते जा रहे हैं। कश्मीर बेसिकली देखें पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहमियत का हामिल है। इसकी वजह यह है कि क्योंकि जब पार्टीशन हुआ पाकिस्तान और इंडिया ने जब आज़ादी हासिल की ब्रिटिश गवर्नमेंट से, तो उस वक्त बड़ा साफ जो है दिखाई देता था कि कश्मीर जो है के साथ साथ 3 और 4 और स्टेट्स थे जहाँ पे महाराजा रूल चलता था। तो महाराजाज जो है उनकी अपनी विल थी कि वो किसके साथ जाना चाह रहे थे, इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ। तो जैसे कश्मीर के साथ जो स्टेट्स थी, जैसे जोधपुर हो गया, उदयपुर हो गया, भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, इस तरह कश्मीर था। अब मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो थे, उन्होंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया था, उनका राइट था, उनके साथ डायलॉग कर रहे थे, उनको वेलकम किया कि उनको मुख्तलिफ जो है ऑफ़र्स की कि आप जो है पाकिस्तान के साथ जो है इल्हाक करें। ये नेगोशिएशंस थी जो वो कर रहे थे इन स्टेट्स के साथ। लेकिन कुछ स्टेट्स ने जो है वो पाकिस्तान से इलाक़ नहीं किया। लेकिन जूनागढ़, जिसके जो हेड थे, प्राइम मिनिस्टर जो थे शाहनवाज़ भुट्टो साहब, जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के वालिद थे, उन्होंने रिटन में कंसेंट दिया मोहम्मद अली जिन्ना साहब को कि हम पाकिस्तान के साथ जो है रहना चाहते हैं। तो आप उस रेफरेंस और उस कॉन्टेक्स्ट को देखें ना, कि जूनागढ़ में फिर जब रिबेलियन हुआ, बगावतें शुरू हुई, उसको कंट्रोल किया गया, और फिर इंडियंस ने जो वहाँ पे इन्वेजन की और उस पर कब्ज़ा किया, तो फिर मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कश्मीर का जो है कहा। क्यों? इसकी वजह ये थी कि इंडियंस ये सोच रहे थे कि वहाँ पे मुसलमानों की जो है वो मेजॉरिटी नहीं है, इन स्टेट्स में मुसलमानों की मेजॉरिटी नहीं थी। लेकिन इस वजह से उनको जो है नहीं चांस दिया गया और इन्वेजन हुई कि पाकिस्तान के साथ वो इलाक़ करें। इसी वजह से मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कश्मीर पे स्टांस लिया और कहा कि फिर कश्मीर में मेजॉरिटी मुसलमानों की है, 77% वहाँ मुसलमान आबाद थे, उनको पाकिस्तान के साथ इलाक़ में करना चाहिए। और जब ये इस पर उनको पता चला कि ये नहीं हो रहा था, तो उन्होंने फिर ये ऑर्डर जारी किया कि इसके अंदर जो है ट्रूप्स भेजे। आर्मी को भी जो है उन्होंने कहा कि आप जो है इन्वेड करें, इसको आज़ाद करें। लेकिन उस वक्त की मिलिट्री के जो ब्रिटिश जनरल थे, उन्होंने इनकार किया। ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती थी जो बहरहाल ब्रिटिश की तरफ से हुई, क्योंकि पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे, वो इसके अंडर थे। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो क्वीन की बात मानूंगा। अब क्वीन जो और वहाँ से जो ऑर्डर आएंगे, जबकि हायर ऑफिशियल से ये ऑर्डर आ चुके थे कि आप जो है कश्मीर को आज़ाद करके दें। क्योंकि जूनागढ़ जो है वो पाकिस्तान के साथ अटैच नहीं हुआ। तो बेसिकली वहाँ से ये कॉन्फ्लिक्ट जो है शुरू हुआ, और इंडिया जो है उसके बाद 1947 के बाद वॉर शुरू हुई, 48 की वॉर हुई, एक जनरेशन ने वॉर देखी। फिर 10-20 साल में 65 में, 65 में वॉर हुई, फिर 1971 हुआ, 85, 1998 कारगिल हुआ। देखिए जनरेशन्स गुजर गई, ठीक है। और लोगों के दिलों में बचपन से जो है वो एक दूसरे के अंदर जो है ना वो नफ़रतें बिल्डअप हो रही हैं। बचपन से हम सब लोग यही सुनते हुए आ रहे हैं कि यार ये मसला जो है ना कब तक हल होगा, कब, और हल होने का नाम ही नहीं ले रहा, बल्कि जंगें हो रही हैं, लोग मर रहे हैं हर तरफ से। सॉल्यूशन, बहुत कोशिशें हुई, इसमें यूएस भी इन्वॉल्व हुए थे, ब्रिटिश भी इन्वॉल्व हुए थे, लेकिन इसका मामला आगे हल की तरफ नहीं गया।
मैं तो सिर्फ मतलब अगर मेरी ज़ाती, वैसे मेरी तो कोई इतनी ज़्यादा राय नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इंडिया को सोचना हो, क्योंकि वो बड़ा मुल्क है, बड़ी आबादी है उनकी, वो सोचे ज़रा, इस चीज़ को ज़रा सोचे, इंडियंस सोचें, अगर वो देख रहे हैं तो वो सोचें ज़रा कि कश्मीर जो है वो, उस पर जंगें बहुत हो चुकी थी हैं ऑलरेडी, और नफ़रतें ऑलरेडी बिल्डअप हो गई हैं। यहाँ पे मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, और फ्यूचर के अंदर कुछ अता पता नहीं है कि कोई जो है ना, कोई सरबरे लोग आ गए इक़्तिदार के अंदर, तो उन्होंने जैसे हिटलर आया, ठीक, किसी को क्या पता था कि हिटलर जो है जर्मनी के अंदर आएगा और उन्होंने जो है ना तबाही कर देनी है पूरी दुनिया की। इसी तरह से फ्यूचर के अंदर ये एक हॉट रीजन है इंडिया पाकिस्तान जो है। तो हमें तो कोशिश करनी चाहिए कि ये जंग की तरफ चीज़ें ना जाएं और किसके हल की तरफ जाएं, ताकि आने वाली जनरेशन के अंदर जो है मोहब्बतें बढ़ें, बजाय इसके कि ये नफ़रतें बढ़ें। अगर ये उस वक्त मामला हल हो जाता तो आज न जाने इंडिया कहाँ होता, पाकिस्तान कहाँ होता। इसकी वजह ये है कि अगर ये नफ़रतें ना होती तो हो सकता है हमारे दरमियान एक अच्छे ताल्लुकात होते, और इंडिया जो है इस पाकिस्तान के पूरे रीजन से अपने सेंट्रल एशिया की तरफ और मिडल ईस्ट की तरफ और फिर यूरोप की तरफ एक अच्छा ट्रेड करता, और इस कश्मीर से ज़्यादा वो कमा सकता था। कश्मीर, अगर वो कहते हैं कि हमारा जो है वो टूटंग है, और वहाँ से वो अगर सोच रहे हैं कि हमें जो है ना बड़ा नुकसान होगा इकोनॉमिकली और ये, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं देखा कि इस रीजन से आप इस पाकिस्तान के थ्रू भी अच्छी इकोनॉमी बिल्डअप कर सकते थे अगर के अच्छे ताल्लुकात होते। चाइना मिसाल है आपके सामने कि चाइना जो है उसने सिल्क रोड पाकिस्तान के थ्रू बना डाली, ठीक है, पाकिस्तान से वो एडवांटेज ले रहे हैं। उसके एक हमारी दोस्ती है, इंडिया के साथ भी हमारी दोस्ती हो सकती थी इस तरह से, और अभी भी हो सकती है अगर वो सोचें इस बात को, क्योंकि ना सोचें अगर हम तो नहीं सोचना चाहिए उस जंग का ख्याल भी अब, क्योंकि देखें पुराने ज़माने में तो 50 साल पहले 60 साल पहले तो गन्स होती थी, टैंक्स हैं, ठीक है, कुछ एयरप्लेन्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, अब मिसाइल्स हैं, न्यूक्लियर वॉरफेयर है, और अब तो पता नहीं जो है वो बायोलॉजी के अंदर भी, आई डोंट नो, उसके अंदर भी जो है अब वॉरफेयर्स आ गए हैं, उस टैक्टिक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ख़तरनाक जो है ना आने वाले जनरेशन्स के लिए एक जो है वो हम छोड़ के जाएंगे कि इस तरह जंग की तरफ ना जाएं। बेसिकली हमें सोचना नहीं चाहिए। इंडिया भी बहुत वहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त लोग रहते हैं, वहाँ पे भी जो है बड़े टैलेंटेड लोग रहते हैं, और पाकिस्तान में भी हैं। एक दूसरे के टैलेंट से एक दूसरे के जो है वो फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि इस तरह से कश्मीर में जो हो रहा है अभी, ये इस तरह से नहीं होगा। मामले और ख़राब होते जाएंगे, नुकसान होगा। अगर कोई ऐसी जंग खुदा न ख्वास्ता हो भी गई तो इसका नुकसान सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान और इंडिया को होगा, क्योंकि वहाँ की आबादी ज़्यादा है, वहाँ पर जो है मुल्क बड़ा है वो रकबे के लिहाज से भी, और इसके अलावा उसका एक बहुत बड़ा जो है ना सिविल और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे, वो सब जो है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। और अगर इस तरह की कोई जंग दोबारा शुरू हुई, कश्मीर के ऊपर ही है ये सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल, तो ये मामले जो है हल की तरफ जाने चाहिए। जैसे यूके ने अपने मसले हल किए, स्कॉटलैंड से, आयरलैंड से मसले हल किए, इसी तरह ईस्ट और वेस्ट जर्मनी ने अपने मसले हल किए। तो पाकिस्तान को भी जो है चाहिए कि वो, और इंडिया को भी चाहिए जो है ना वो ख़ास तौर पे इंडिया, कि वो इसका हल तलाश करे। अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसको इसमें एक बहुत अहम किरदार अदा करना होगा, वरना वो जो है ये मामला जो है फ्यूचर के अंदर फिर दुनिया के लिए भी ख़तरा बन सकता है। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला जो है कश्मीरियों की अल्लाह ताला जो है मदद करे, और जो उनको जो है अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और जो कश्मीर है हमारी मोहब्बतें और हमारी जो भी मतलब सपोर्ट है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से, वो उनको जो है हमारी तरफ से सपोर्ट्स भी हैं सारी, मोरली, इथिकली और हर लिहाज से। तो और पाकिस्तान के जितने हुक्मरान हैं उनको भी सोचना चाहिए कि इसके ऊपर जो है जल्द से जल्द डायलॉग करे, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को और इंडिया को इंगेज करे कि वो इसका मामला हल करे, क्योंकि तारीख़ जो है वो हुक्मरानों के लिए, कि तारीख़ आपको दो चीज़ों से ही याद करेगी, या बहादुर या फिर बुज़दिल।
टर्की मिसाल हमारे सामने है, उसने कब्रिस में जो है अपना जगह उन्होंने ले ली और टर्की ने अपनी कॉन्फ्लिक्ट्स की जगहों में वो इंटरवीन करता है। पाकिस्तान के लिए कश्मीर एक बहुत अहम है और के ऑफ पाकिस्तान है, ये कश्मीर का के है। तो इस वजह से ये जो है हुक्मरानों को भी देखना होगा कि वो तारीख़ में अपने आप को किस तरीके से याद करना चाहेंगे, बहादुर या बुज़दिल। तो बहुत बहुत शुक्रिया और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोज़ इसके ऊपर आएंगी, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। आमीन।